देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों के बीच अफवाह फैल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है, देश में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है और इस अफवाह ने लोगों के बीच ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी को फुल कराने के लिए पहुंच गए। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जालना में पेट्रोल पंप्स पर शर्तें भी लागू करनी पड़ी इसी वजह से। देखिए। पश्चिम एशिया में जंग के बीच देश में कई शहरों में अफवाह उड़ रही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आने वाली है, इसलिए गाड़ियों में पेट्रोल फुल करा लो। पेट्रोल वाला पैनिक बटन क्या दबा, पेट्रोल पंप पर भरी दोपहरी में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने लगी। जिसे मौका मिल रहा वो अपनी बाइक या कार में पेट्रोल या डीजल की टंकी पूरी भराना चाह रहा है। महाराष्ट्र के जालना में पेट्रोल पंप पर भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस वालों को खड़े होकर स्थिति संभालनी पड़ी। अचानक डिमांड बढ़ने से शहर के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने के बाद वहां ताला लग चुका है। इसीलिए जालना में प्रशासन ने नियम लागू किया है कि 2 पहिया वाहनों को अधिकतम 200 रुपए तक, जबकि 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को 2000 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही टंकी, कैन और बोतलों में पेट्रोल डीजल देने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। जबकि मुंबई के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर हालात सामान्य दिख रहे हैं। यहाँ न पैनिक की वजह से लंबी लाइनें दिख रही हैं और न पेट्रोल डीजल की कमी की बात सामने आ रही है। इस वक्त हम अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। जो गल्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के कई तरह के सवाल आप कह सकते हैं उठ रहे हैं कि क्या फ्यूल शॉर्टेज है। तो यहाँ पर जब हमने इस पेट्रोल पंप के ओनर से बात की तो पता चला कि फ्यूल शॉर्टेज यहाँ पर नहीं है और पूरी आप कह सकते हैं, चाहे वो सीएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से सही समय पर चल रहा है और नियमित तौर पर चल रहा है। तो अब दूसरा सवाल ये है कि पैनिक बाइंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोग जो पहले कुछ लीटर पेट्रोल या डीजल भरवाते थे, अब वो लोग टैंक फुल करने की मांग करते हैं। तो उस पर भी ये कहा गया कि जो लोग टैंक फुल करना चाहते हैं उनको टैंक फुल करके दिया जा रहा है, इतना भी सप्लाई अवेलेबल है। यही बात पता चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर से भी कि कई तरह के जो मैसेजेस हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिस मैसेज में ये लिखा जा रहा है कि पेट्रोल जो है या डीजल पेट्रोल पंप जो है वो 5 दिनों के लिए बंद होने वाले हैं, जिसमें फिर आके लोग फ्यूल भरा लेते हैं। इधर ठाणे में भी ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि पेट्रोल पंपों पर कमी नहीं है, लेकिन पैनिक और अफवाहों की वजह से लंबी लाइनें लग रही हैं। इस वक्त मुंबई में पेट्रोल पंप पर किसी तरह की समस्या तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाके, खासतौर से जैसे इस वक्त हम हैं ठाणे में, या फिर आप कह लीजिए यवतमाल, बीड, अमरावती, इन सब इलाकों में थोड़ी बहुत समस्याएं शुरू हो गई, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर काफ़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त आप ठाणे में देख लीजिए, बाइक्स की लाइन है। भरी दोपहरी में तेज धूप में यहाँ पे लोग खड़े होके बाइक्स में अपने पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहे हैं। आइए, जो यहाँ के जो मैनेजर हैं पेट्रोल पंप के, मानपाड़ा इलाका का ये पेट्रोल पंप है, माजीवाड़ा का, तो ये कब से ये लाइनें लगने शुरू हो गई हैं? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस तो कुछ दिन प्रीमियम का जो बढ़ा था वो तो कुछ दिन पहले बढ़ा था, लेकिन ये किस तरह से, क्या ये पैनिक बाइंग हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो लाइन है ये पैनिक होके ही कस्टमर लाइन लगवा रहे हैं, जो कि पेट्रोल डीजल का जो भी साठा है वो अच्छा है कंपनी के पास और हमको भी भेज रही है पेट्रोल डीजल, लेकिन कस्टमर ये जब सब एक दूसरे को अफवाह फैला के ना ये अपने आप पैनिक होके ये लाइनें लगवा रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोई किल्लत नहीं है, आपको भी पेट्रोल और डीजल सब मिल रहा है, कोई दिक्कत आपको भी नहीं नजर आ रही? नहीं, कंपनी से पूरा पेट्रोल डीजल हमको मिल रहा है। खाली कंटेनर में या ड्रम में हम लोग पेट्रोल बॉटल डब्बा में देना बंद किया है, जो कि ये घर जाके स्टॉक कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से वो बंद किया है। गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं, जो 100-150 रुपये का डालते थे वो आज 500-1000 रुपये का डाल रहे हैं, फुल करवा रहे हैं। देश में गैस और तेल की किल्लत पर सरकार भले ही ऑल इज वेल का भरोसा दे, लेकिन कुछ लोग पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने लगे हैं।
सच में आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म है या पैनिक की वजह से है? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरा चीज़ है आज ही मैंने ईवी भी बुक कर लिया है। अच्छा, ईवी भी बुक कर लिया? हाँ, आज ही बुक कर लिया, उसका 15 दिन के बाद डिलीवरी मिलने वाला है। द रीज़न मीन कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर पेट्रोल का स्टोरेज अगर खत्म होता है 25 दिन का स्टोरेज जो बोल रहे हैं, तो उसके बाद में अगर राशनिंग हो जाएगा तो उसके बाद में क्या उसका इफेक्ट होता है, दैट वी रियली डोंट नो। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करके, अभी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल तो है लेकिन नॉर्मली चलाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्दी कम दिख रहा है तो पेट्रोल भर के ही जाते हैं पूरा फुल टाके करके। नागपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। यहाँ 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल खत्म होने की वजह से शहर के कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, जिससे लोगों में डर और घबराहट दिख रही है। आज एक्चुअली कहीं न्यूज़ सुना कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल। आई एम नॉट अवेयर ऑफ, अभी तक तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज एज सच। अभी कल मैंने मेरा कार फुल करवाया बीकेसी में, वहाँ पे कुछ लाइन नहीं था। यहाँ थाना बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है बट रहती है। अभी अगर आप वहाँ पीछे बाबू भाई पेट्रोल पंप पे जाओगे तो मैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर बिकॉज उधर बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन, यहाँ पर उतनी नहीं है। पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बाद नागपुर में भी पेट्रोल पंप पर भीड़ दिख रही है। नागपुर शहर में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा सकती है। इस समय हम नागपुर के एक भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर है। दरअसल 2 दिन पहले ही नागपुर में कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने के बाद एक अफवाह उड़ी थी, जिसमें जो इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की उपलब्धता है उस पेट्रोल पंप पर लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाई थी। इस समय हम देख सकते हैं नागपुर के इस पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ हम लोग देख सकते हैं। कई घंटों से लोग इस भीड़ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े हैं। लगातार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारी संख्या में वाहनों की यहाँ पे जो लेन है यहाँ दिखाई दे सकती है। चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं अपनी गाड़ियों में। हालांकि नागपुर प्रशासन की ओर से यह आह्वान किया गया है कि लोगों ने पैनिक बाइंग ना करें, ताकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त जो अवेलेबिलिटी है वो है, जिसके बावजूद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ नागपुर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि गुजरात के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर अब लोगों को आराम से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। सूरत में भी अब पेट्रोल पंप पर हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर वापस जाओ, बोलते 4 बजे आना। जैसा टैंकर अभी टैंकर आ गया तब अब चलेगा दिन भर। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर 2-2 घंटे से यहाँ कतारों में खड़े हैं ताकि गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके। क्या कहेंगे, कब से आए हैं आप यहाँ? सवेरे से 1-1.5 घंटा हो गया सर, लाइन में लगे हैं। अभी तक ये इतने धूप में तपे शॉर्टेज है बोलते हैं, कुछ दे रहे नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर मारपीट की नौबत आ गई। सिद्धार्थ नगर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ लोगों में इस बात के लिए मारपीट हो गई कि पहले पेट्रोल मैं भरवाऊंगा। पेट्रोल खत्म होने वाली अफवाह का असर देवरिया में भी दिखा। लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ गैलन, पतीला, बड़े बड़े डेग और भगोने लेकर पेट्रोल लेने पहुंच गए, क्योंकि सबको पेट्रोल डीजल का स्टॉक करना है। मुंबई से मुस्तफा और विद्या, जालना से गौरव साली के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।